वीडियो वी सॉ कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, हाउ डिड इट अफेक्ट आवर होल इकोनॉमी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का स्प्रेड तो बढ़ ही गया था। हमने देखा था कि मिड 80s में हमने देखा कि हमने बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे स्टेट्स पे ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स पे इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। नाउ द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। India was no longer at the mercy of America or any other nation regarding the food requirements. That means finally our nation was self-sufficient. The first impact was attaining marketable surplus. सबसे important था ये attaining marketable surplus. Surplus मतलब क्या? Extra production. मैंने आपको समझाया था कि subsistence farming मतलब आप उतना ही produce करते हो जितना आपका consumption है। Consumption के ऊपर produce करना मतलब आपने surplus produce किया। अब उस सरप्लस को सेल करना, दैट इज मार्केटेबल सरप्लस। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस refers to that part of agricultural produce that is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirements. खुद के कंजम्पशन के लिए साइड करने के बाद में भी फार्मर्स के पास में इतना सरप्लस था कि वो मार्केट में सेल कर रहे थे। वाई? बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, HYV सीड्स आए, इरिगेशन फैसिलिटीज आई। ठीक है, फार्मर्स को इंसेंटिव्स मिले, उन्होंने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स लगाए, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से ही मार्केटेबल सरप्लस हमारे हाथ में आया। Now, growth in agricultural output makes a difference to the economy only when a large proportion of this increase is sold in the market. ऐसा नहीं कि हर फार्मर्स 5-5 किलो सेल करना है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा खासा सरप्लस होना चाहिए सेल करने के लिए मार्केट में, ठीक है, तभी इकोनॉमी को भी बेनिफिट होता है। Fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market. क्या हुआ? फार्मर्स ने अच्छे प्रोपोर्शन में, अच्छा सरप्लस था उनके पास में, जो उन्होंने मार्केट में सेल किया था। नाउ द सेकेंड पॉइंट वाज बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट कैसे हुआ? क्या था हमारे पास में? बफर स्टॉक था हमारे पास में। हमने देखा था कि कॉलोनियल रूल में इंडिया ने बहुत सारे ड्रॉट्स या फेमाइंस देखे थे, बट क्या हुआ? अब इंडिया का सिनेरियो एकदम उल्टा हो गया था। हमारे पास में इतना स्टॉक था कि हमारे पास में कोई मुसीबत हो, कोई शॉर्टेज हो, तो हमारे पास में फूड ग्रेन्स हमारी गवर्नमेंट के पास में थे। द ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure a sufficient amount of food grains to build a stock that could be used in the times of food shortage. हमारे पास में फूड नहीं था, अब हमारे पास में फूड शॉर्टेज के लिए भी खाना था, उसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक। नाउ बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स। अब देखो, पहले आप ये देखो कि हमारे पास में पहले फूड ग्रेन्स नहीं थे। अब कोई चीज़ अगर नहीं होगी, पर सब खाना तो खाएंगे, तो फूड ग्रेन्स का प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हमारे पास में बहुत सारी सप्लाई थी फूड ग्रेन्स की, बहुत सारे फार्मर्स थे जो सेल कर रहे थे। दैट मीन्स अब क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज हो गई। डिमांड तो पहले भी थी, डिमांड अभी भी है फूड ग्रेन्स की, लेकिन सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? प्राइजेस रिलेटिवली कम हो गए। ठीक है, जो चीज़ 80 रुपीज़ पर केजी मिल रही थी, अब वो चीज़ 50 रुपीज़ पर केजी में अवेलेबल हो रही थी, या 60 रुपीज़ पर केजी में अवेलेबल हो रही थी। तो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुए प्राइजेस हमारे। तो देखो, इससे क्या हुआ? लो इनकम ग्रुप्स को बहुत बेनिफिट हुआ। एज अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट, देयर प्राइजेस डिक्लाइन हुए रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। The low-income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in the relative price. Already low income वाले लोग कम इनकम कमाते हैं, ठीक है, उनके पास में पैसे कम होते हैं, उसमें से भी वो लोग बहुत ज़्यादा परसेंटेज फूड पे स्पेंड कर रहे थे। तो एटलीस्ट ये प्राइस कम होने से क्या हुआ? उनको बेनिफिट हुआ। नाउ दे वर नॉट स्पेंडिंग मच ऑफ देयर इनकम ऑन फूड ग्रेन्स, तो इससे उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। नाउ रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हमने देखे कि अच्छे इफेक्ट्स क्या थे, बट इसके बुरे इफेक्ट्स भी थे। इफेक्ट्स ये थे एक्चुअली, इसके रिस्क भी थे। कंप्लीटली रिस्क फ्री तो ये नहीं था। While the nation immensely benefited from the green revolution, technology was not completely free from risk. The first risk involved under this was
रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। HYV सीड्स बहुत प्रोन थे कि उन पे पेस्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। अगर फार्मर्स HYV सीड्स का यूज करते हैं और पेस्ट अटैक होता है, देन फार्मर्स कैन लूज एवरीथिंग, उनका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ये रिस्क था सबसे पहला। तो द HYV क्रॉप्स वर वेरी प्रोन टू द अटैक बाय पेस्ट, so there was a risk that small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack. स्मॉल फार्मर्स के पास में वैसे भी पैसे कम थे, अगर वो लोग ग्रो कर रहे हैं, अगर वो लोग इंसेंटिव लेके केमिकल फर्टिलाइजर ये सब डाल रहे हैं, ठीक है, और अगर पेस्ट अटैक होता है तो फिर क्या करेंगे उसका। However, this risk was considerably reduced by the services rendered by the research institutes established by the government. गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश किए थे जिनकी हेल्प से पेस्टिसाइड या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई गई फार्मर्स को, जिसकी वजह से ये रिस्क कंसिडरेबली कम हुआ। द सेकेंड रिस्क इन्वॉल्व वॉज रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। सारे फार्मर्स रिच होते हैं? नहीं, बहुत सारे फार्मर्स है जो उल्टा स्मॉल हैं, पुअर फार्मर्स है, राइट। तो अब जो रिच फार्मर्स है वो तो सब कुछ अवेलेबल आराम से वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स का क्या। तो वही हम इनकम इनइक्वालिटी को क्या हम दूर कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। तो दैट वाज अगेन अ रिस्क। देयर वाज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स, दैट इज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा required under the green revolution will increase the disparities between small and big farmers, since only the big farmers could afford the required inputs. क्या बोला जा रहा है? अगर मैं पैसे वाला हूँ, अगर आई एम अ रिच फार्मर, तो मैं आराम से सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा प्रोडक्शन, मेरी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही होगी। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल एंड पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स? However, due to favorable steps taken by the government, these fears did not come true. The government provided loans at a low interest rate to the small farmers so that they could also have access to the needed inputs. गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा है नंबर वाइज देखा जाए तो उनको लो इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल कराए गए विच वर इजीली पेएबल बाय देम, ठीक है। और उनको उन लोन से उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स और ये सब यूज़ करने में, ठीक है। तो फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट क्या लेके? लोन्स एट लो इंटरेस्ट। Since the small farmers could obtain the required inputs, the output on small farmers equaled the output on large-scale farms. In the course of time, as a result, the green revolution benefited small as well as rich farmers. In conclusion में क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग कि गवर्नमेंट ने रिस्क तो देखे, पर रिस्क के साथ साथ में सॉल्यूशंस भी लाए, जिसकी वजह से क्या हुआ? सिर्फ रिच नहीं, स्मॉल फार्मर्स ने भी ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने देखा कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या थे। तो हमारे पास में मार्केटेबल सरप्लस था, बफर स्टॉक था, लो इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट हुआ क्योंकि प्राइसेस डिक्लाइन हुए। नेक्स्ट हमने क्या देखे? देयर वर टू रिस्क्स इन्वॉल्व्ड अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट वन वाज रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक एंड द सेकेंड वन वाज increase in income inequalities. So now this topic ends here. Let us move on to our next topic.